हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप लोग की एग्ज़ाम होने वाली है, आप लोग जम के तैयारी कर रहे हैं। टेंशन लेने का नहीं, कोई बात नहीं। इस सब पेपर आसान आएगी, कोरोना है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फर्स्ट लेसन के बारे में बात करेंगे, सॉरी द लास्ट लेसन का बात करेंगे। इसके ऑथर है अल्फोंस डैंडेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है फ्रेंच बिफोर रीचिंग स्कूल। स्कूल पहुंचने से पहले फ्रेंच, कुछ पॉइंट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्या क्या उनके साथ हुआ था। अफ्रेड टू बीइंग लेट, उन्हें डर था लेट पहुंचने का। अफ्रेड फॉर नॉट नंबरिंग रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, उन्हें डर था, वो याद नहीं किए थे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स का। अट्रैक्टेड बाय द थिंग्स आउटसाइड द होम, घर के बाहर कुछ वस्तु थी जिससे वो प्रभावित हो चुके थे। मेड फन ऑफ बाय मिस्टर वाचेकर नियर द टाउन हॉल, टाउन हॉल के जगह पे उन्हें उनका मजाक उड़ाया गया था। किनका? फ्रेंच का। किसके द्वारा? मिस्टर वाचटेकर के द्वारा। रियल डाउन द नॉइज इनसाइड द क्लास फॉर सेफ्टी एंट्री, जब वो क्लास में एंट्री करने के लिए आराम से सेफ एंट्री करने के लिए उनको लगा था कि हल्ला होगा क्लास में, हम आराम से घुस जाएंगे, सर नहीं देख पाएंगे। चलिए आगे दूसरा पॉइंट, समरीज फॉर फ्रेंच एज स्कूल। स्कूल में का समय में फ्रेंच जब स्कूल में गए थे उस समय का बात क्या क्या हुआ था। कंप्लीट साइलेंस इन स्कूल, पूरी तरह से सन्नाटा था स्कूल में। एम हेमल पोलाइट बिहेवियर एंड हिज स्पेशल टेस्ट, और दिन र्यूड बिहेवियर कर सकते सभी के साथ रेगुलर में, लेकिन उस दिन एम हेमर पोलाइट बिहेवियर, नम्र व्यवहार के साथ और अच्छे कपड़े पहने थे। कुछ खास मतलब कुछ जैसे ओकेजन होता है उस समय पहना जाता है, कोई पर्व त्यौहार, लेकिन उस दिन वो स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे। विलेज एट द बैक बेंचर, बैक बेंच पे गांव के कुछ बड़े सिटीजन लोग बैठे हुए थे, ये देख के भी वो अचंभित थे। अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द लास्ट लेक्चर इन फ्रेंच बाय एम हेमल, एम हेमल के द्वारा कुछ अनाउंसमेंट कराया गया था। आज हम लोग लास्ट लेक्चर फ्रेंच में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद ब्रिटिश के द्वारा ऑर्डर आया गया था। अगला हम लोग बात करते हैं फ्रेंच रिएक्शन। उनका क्या रिएक्शन था ऑथर का? लाउड एंड शॉकिंग न्यूज़ फॉर हिम, शॉकिंग न्यूज उनको मिला था। रिक्रिएटेड 4 नोट्स लर्निंग हिज लैंग्वेज, अभी तक मात्र 4 लैंग्वेज ही सीखे थे। हेट इमोशनल टुवर्ड बुक एंड एम हेमल, बुक की तरफ वह इमोशनल हो गए थे। आप इमेजिन कीजिए, आप अभी हिंदी जानते हैं, बचपन से ही आपको हिंदी बोलना सीखना पढ़ना सिखाया जाता है। आप अभी हिंदी के 4 अक्षर सीखे नहीं, और यहाँ पे कोई दूसरा देश का शासन करने लगे और वो बोले आज आपका अंतिम दिन है, कल से आपको हिंदी नहीं बोलना है, अंग्रेजी दूसरा लैंग्वेज में बात करना है, तो आपको अंदर से क्या फील होगा कि अभी हम हिंदी लैंग्वेज सीखे नहीं, अभी मेरे साथ ऐसा कर रहा है। चलिए आगे, एम हेमल टू द क्लास के समय, नॉट टू फॉरगेट देयर लैंग्वेज, वो सिखाएं क्या कि अपने लैंग्वेज को भूलने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि बाई चांस हम लोग कहीं जाते हैं तो एक ही जगह के, जैसे कहीं गए तो जैसे हम लोग कहीं के हैं तो उस पार्टिकुलर जगह कहाँ है, दूसरे देश में गए, अच्छा इंडिया है, तो कुछ इंडिया जान जाते उससे लगाव हो जाता है। किस लिए? इसलिए बोले कि लैंग्वेज को नॉट टू फॉरगेट देयर लैंग्वेज, हम लोग को लैंग्वेज नहीं भूलने के लिए। टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर लैंग्वेज इन गेटिंग फ्रीडम, क्योंकि अगर लैंग्वेज हम लोग की जानकारी रहेगा तो हम लोग को सब एकजुट होंगे आज़ादी के लिए। मान लीजिए कि हम लोग जेल में हैं, कोई असम का है, कोई बिहार का है, कोई महाराष्ट्र का है, कोई दिल्ली का है, जो जिस जगह का है उसके साथ उसकी अच्छा जमेगी, और सब अच्छे जमने के साथ हिंदी बोलेंगे, सब अपना अपना लैंग्वेज बोलेंगे। लेकिन अगर एक लैंग्वेज रहेगा
तो हम लोग को आसानी होगी क्या करने के लिए, आज़ादी पाने के लिए उससे। टू स्टेप दियर निगलेंस टुवार्ड द फ्रेंच लैंग्वेज, निगलेंस करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। चलिए आगे। द लास्ट लेसन बाय एम हेमल टॉट ग्रामर इन एक्सीलेंट वे। उससे पहले, लास्ट दिन से पहले, अनाउंसमेंट के पहले उसे सर पढ़ा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिमी अच्छा पढ़ा रहे थे, लेकिन उस दिन उनको क्या हुआ कि कम पढ़ा सर, एकदम बढ़िया से दिमाग में सब उनको घुस रहा था। कंप्लीट साइलेंस ड्यूरिंग राइटिंग सेक्शन। उस समय के ज़माना के भी बेंच डेस्क जो होता था ना, जब हम लोग लिखते थे कलम से, कलम अभी इस ज़माने में उस समय कुछ जैसे इंक के स्याही होता था, उस पेपर पे लिखिएगा ना तो आवाज़ आएगा, लेकिन उस दिन पेपर पे लिखने के समय भी थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आ रही थी, पूरा क्लास कंप्लीट साइलेंस था। एम हेमल सैड एंड सीरियस ड्यूरिंग द राइटिंग सेक्शन। जब बच्चे लोग लिख रहे थे तो एम हेमल सीरियस थे और उदास थे। एवरीवन वांटेड टू लाफ एंड क्राई हियरिंग हाउस रीडिंग लाइक ए चाइल्ड। सभी लोग चाहते थे हंसे और रोए, हियरिंग साउंड हाउस रीडिंग लाइक ए चाइल्ड। उसमें बच्चे लोग जैसे पढ़ के नहीं कहते हैं अ ब स, इस तरह से मतलब पढ़ते थे, एक लाइन वर्ड में नहीं पढ़ पाते थे। क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का क्या क्लाइमेक्स था। एम हेमल एंडेड द क्लास लिसन टू द चर्च बेल। चर्च बेल बजते ही एम हेमल क्लास को बंद कर दिया। बिकम इमोशनल लिसन टू एनगुलस ट्रम्पेट ऑफ द सोल्जर। इमोशनल हो गए थे एनगुलस के कारण। फुट स्टेप ऑफ हिज सिस्टर। एक बालकोनी थी ऊपर छत के जिसमें उनकी बहन थी, वो फुट स्टेप पहले चलने का आवाज़ आ रहा था। ट्राई टू स्पीक समथिंग टू द लास्ट क्लास बट फेल्ड। वो कुछ बोलना चाह रहे थे क्लास में, लेकिन वो बोल नहीं पाए थे। वो रोटेड विला फ्रांस लॉन्गली फ्रांस। अंतिम में बेल बजने के बाद सिर्फ वो विला फ्रांस लिख दिए। उसका मतलब क्या है, लॉन्गली फ्रांस, लॉन्गली फ्रांस, लॉन्गली फ्रांस। मेड ए डिजास्टर विथ हिज हैंड टू से हिज क्लास इज डिसमिस्ड, यू मे गो। और दिन बेल लगते ही स्कूल के सारे बच्चे भाग जाते थे, लेकिन उस दिन अपनी लैंग्वेज को खोने के डर सभी को सता रहे थे। कोई क्लास को में से निकलना चाहता। वो अपना हाथ हिलाना चाहते थे कि क्लास ओवर हो गया है, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन वो इतना उदास थे कि वो बोल नहीं पाए थे कि क्लास ख़त्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे।